सौर मंडल के सबसे खूबसूरत ग्रह शुक्र की बात होने जा रही है और यही शुक्रदेव जो कि धन के प्रतीक माने गए हैं और आपके जीवन में इनका गोचर हो रहा है आपके भाग्य घर पर, भाग्य भाव पर आकर के ये जो शुक्राचार्य जी महाराज हैं वो आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आपको इसे जानना इसलिए भी आवश्यक बनता है क्योंकि यही है वो ग्रह शुक्रदेव जो आपके लाभेश हैं, मतलब आपकी इच्छाओं की पूर्ति, आपके इनकम, आपके गेन्स, इन सब भाव के जो अधिपति बनते हैं एकादश भाव के, यही शुक्रदेव हैं। इसलिए आपको जानना चाहिए कि इनका जो प्रभाव है नवम भाव पर वो आपके जीवन पर क्या लेकर के आएगा, किस प्रकार से आपको धन प्राप्ति का एक सोर्स दे सकता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा कि यही शुक्रदेव 7 जुलाई सन 2023 का वो दिन होगा जब प्रातः के ठीक 4 बजे ये आपके अष्टम भाव को छोड़ करके आपके नवम भाव पर गोचर कर जाएंगे। धनु राशि के अनुसार जो इनके जो अष्टम नवम भाव होता है ये इनके भाग्य का स्थान हो गया। भाग्य के भाव पर शुक्र का आना, शुक्र को कैसे माना गया है, शुक्र को धनदायक ग्रह माना गया है। यदि हम धनेश की स्थिति देखते हैं तो आपके तो धन के स्वामी शनिदेव बनते हैं। शनिदेव ऑलरेडी आज के डेट पे आपके तीसरे घर पर चल रहे हैं और तीसरे भाव से शनि देवता की सीधी दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है। किस पर? आपके नवम भाव पर, जहां पर शुक्र आए हैं। शनि कौन हो गया? शनि आपके वित्त मंत्री हो गए हैं और साथ में कर्म के देवता हो गए हैं। मतलब ये समझिए वित्त मंत्री की दृष्टि वित्त के स्वामी या वित्त के जो हमारे धन के कारक होते हैं इन पर पड़ रहा है। तो इस दोनों परिप्रेक्ष्य से यदि देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से इसे अच्छा ही माना जाएगा। अब पूरा इस बात को समझते हैं कि कैसे इसे अच्छा माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा 7 जुलाई को तो ये प्रवेश कर जाएंगे, परंतु 23 जुलाई 2023 को प्रातः 6 बजे का वो समय होगा जब यहीं पर ये शुक्रदेव वक्री हो जाएंगे। वक्री होने का मतलब है कि किसी ग्रह के मतलब उनके प्रभाव में यदि अच्छा फल दे रहे हैं तो भी 3 गुना की वृद्धि होना और यदि बुरा फल दे रहे हैं तो भी 3 गुने की वृद्धि होना। तो यहाँ पर आपके राशि के ये शत्रु है रहने को, परंतु चूंकि आपके लाभेश हैं इसलिए लाभ में भी 3 गुना वृद्धि होगी। आपको ये जानना है, आपको ये समझना है। यहां पर आकर के उच्चाधिकारियों का सपोर्ट एक आपको यहां पर प्रदान कर सकते हैं। यदि आप कोई स्किल्स सीखना चाहते हैं, कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, इन दोनों ही क्षेत्र में आपको सफलता का एक दौर दिखेगा। धन की प्राप्ति कहां से होगी? धन की प्राप्ति होगी आपको नवम भाव से। मतलब आपको अगर आप अपने स्किल्स को बढ़ा लेते हैं, यदि आप अपने ज्ञान को बढ़ा लेते हैं तो अपने आप धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि धन के जो देवता होते हैं यही शुक्राचार्य आपके नवम भाव पर है। एक सोर्स और बन सकता है पिता के द्वारा धन की प्राप्ति, तो क्योंकि नवम भाव हमारे पिता हैं। तो कैसे भाई? पिता के पास मान लीजिए हमारे जो पिताजी हैं उनके पास पैसे नहीं हैं तो वो हमें कैसे पैसे दें? उनका एक सद आशीर्वाद भी हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डाल सकता है। नवम भाव ही वो भाव है जहां पर आप जुड़ करके आध्यात्मिक यात्राओं को पूर्ण करते हैं। तो यदि आप आध्यात्म रूप से यदि अपने भगवान के साथ हैं तो नवम, आप ये समझिए कि आप नवम भाव से जुड़ गए और नवम भाव पर ही शुक्र है, तो इसलिए यहां पर आकर के आप उस क्षेत्र से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु शुक्र कौन है? तो शुक्र हमारे जीवन में प्रेम भी है, तो या हमारे मन को भटकाव भी है। शुक्र प्रेम की तरफ भटकाता है। तो इसलिए जब आप देखेंगे इस टाइम पर यदि आप कोई ध्यान साधना या कोई पूजा के लिए लगे हैं तो हो सकता है कुछ मन पर परिवर्तन आ जाए, हो सकता है कुछ भटकाव की स्थिति भी इस समय पर देखने को मिल सकती है। अब जैसे ही 23 तारीख को ये वक्री तो हो जाएंगे और इसी वक्री स्थिति में ही ये 7 अगस्त 2023 का वो डेट होगा जब ये पुनः फिर से अपने एक घर पीछे ये प्रवेश कर जाएंगे। एक घर पीछे मतलब आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी कौन हो गए? आपके चंद्रमा हो गए। चंद्रमा और शुक्र का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा तो नहीं है और अष्टम भाव वैसे रुकावट का है। तो इसलिए पुनः आपसे ये आपको समझना है कि कोई रुकावट का वातावरण बन सकता है, क्योंकि चंद्रमा कौन है? मन है, और शुक्र कौन है? शुक्र सौंदर्य है और धन है। तो धन के कारण हमारे मन में कोई डिप्रेशन की संभावना आ सकती है। हो सकता है भाई हमारे जीवन में कई प्रकार के खर्चे बने हैं, कई प्रकार के आर्थिक परेशानी बनी है, उनको लेकर के कोई डिप्रेस हो जाए, कोई स्वास्थ्य को लेकर डिप्रेशन आ जाए, तो इस प्रकार से कोई चिंता यहाँ पर व्याप्त कराएंगे। परंतु जैसे ही ये पुनः फिर से गोचर के दौरान जब ये मार्गी हो जाते हैं तो मार्गी कब होंगे? 4 सितंबर को ये मार्गी होंगे और पुनः फिर 2 अक्टूबर सन 2023 को ये मार्गी हो जाएंगे। जैसे ये पुनः फिर से मार्गी होंगे तो जहां पर ही है एक भाव फिर से ये आगे बढ़ गए।
आगे बढ़ गए, मतलब पुनः फिर से उसी भाव पर आ गए जहां पर ये केंद्रित थे। मतलब आपके इनकम भाव के स्वामी इनकम भाव पर आ गए और 2 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर 2023 तक ये शुक्रदेव आपके इसी भाव पर रहेंगे, अर्थात आपके नवम भाव पर रहेंगे। यहाँ पर फिर से जब ये आएंगे तो अपने एक घर और का प्रतिफल देंगे। एक घर और मतलब कि आपके छठे घर का प्रतिफल। छठे के स्वामी जब नवम भाव पे चले जाए तो छठा भाव काहे का, रोग ऋण और शत्रुओं का होता है भाई। अब इन शत्रु भाव का स्वामी भाग्य में आ जाए, हो सकता है कि कोई हमारे जीवन में हमारे शत्रु होते हैं, हमारे गुप्त शत्रु भी होते हैं, जो सामने तो बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराई, हमारे जड़ें खोदने में लगे रहते हैं। उनको यहां पर आपको सतर्कता से ध्यान देना है कि कौन हमारे कार्य को बिगाड़ सकता है, क्योंकि भाग्य उन्नति में ये आपके बाधक हैं। यदि कोई कर्जे हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई शारीरिक समस्या आपके ऊपर चल रही है, कोई परेशानी है, तो उनके कारण भी भाग्य उन्नति में थोड़ी बहुत बाधाओं की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो भाई इस शुक्र को हम अच्छा कैसे बना लें जिसके कारण से हमें कोई नेगेटिव प्रभाव देखने को न मिले। तो माना जाता है शुक्र का सीधा सीधा संबंध आप यदि देखें तो आपके घर के श्रीमती जी से होता है। जो घर की नारियां होती हैं, जो हमारी पत्नी होती हैं, ये साक्षात शुक्र है। और इसी कारण से माना जाता है कि जो अपनी पत्नी से जिनका संबंध अच्छा होता है उनके घर में धन टिकता है या धन की खुशहाली बनी होती है। और यहाँ पर यही शुक्रदेव आपको यही दिखा रहे हैं। तो अपने जीवन साथी से आपको अच्छा संबंध रखना है। यदि आप स्त्री हैं तो उस कंडीशन में क्या करें, तो उस कंडीशन में करना है आटे के पेड़े बना सकते हैं आप। आटा जो हम लोग आटा जब गूंथते हैं तो उसकी जो हमें क्या कहते हैं, लोई कहते हैं। अब उस लोई की छोटे छोटे पेड़े बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा मीठा डाल दीजिए, शक्कर पानी वगैरह उसमें घोल लीजिए और उसे गाय को खिला दीजिए। इससे क्या होगा, इससे शुक्र आपका बलवान होगा और आपके जीवन में जो रुकावटें या परेशानियां हैं उनको दूर करके, चूंकि आपके लाभेश हैं और भाग्य घर पर गोचर हैं, तो भाग्य की संभावना को काफी हद तक यहां पर बढ़ा देंगे। अब ध्यान से समझिएगा, गुरु का गोचर मतलब आपके जीवन में गुरु के गोचर जहां पर चल रहे हैं, क्योंकि धनु राशि धनु लग्न के भाई मालिक ही बन जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, और यही बृहस्पति की दृष्टि पड़ी है शुक्र पर। आज के डेट पे कहां चल रहे हैं, आपको ध्यान होगा 21 अप्रैल सन 2023 का इसी साल में वो दिन जहां पर यही गुरुदेव आपके पंचम भाव पर गोचर किए थे। पंचम भाव पर गोचर करना मतलब योग कारक है आपके लिए। और यहां से पंचम दृष्टि दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 इनकी पंचम दृष्टि आ रही है सीधे शुक्र पर। गुरु कौन हो गए, धन की प्राप्ति कहां से कराएंगे, तो गुरु आपके पंचम पे हैं। पंचम भाव आपके संतान के, पंचम भाव हमारे शेयर मार्केट के, पंचम भाव हमारे एक्टिविटीज के, और साथ ही साथ ये मनोरंजन। तो मनोरंजन के क्षेत्रों से जो जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पर प्रॉफिट मिलने की संभावना ज्यादा बनेगी। अपने संतान, आपके संतान यदि है तो संतान के क्षेत्र में यहाँ पर बढ़ोतरी की स्थिति बन सकती है। गुरु कौन है, तो गुरु हमारे भाग्य है, और शुक्र कौन है, तो धन है। तो भाग्य से ही धन प्राप्ति की संभावना प्रबल हो जाएगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके शुक्राचार्य पर पड़ रही है जो कि धन के मालिक हैं। अब यही वो स्थान हो गया जहां पर यदि आप संतान से जुड़ करके कोई कार्य करते हैं, संतान के लिए कोई अच्छे संतान के दृष्टिकोण से उच्च शिक्षा, संतान पर उच्च शिक्षा का प्रभाव मिल सकता है। यदि आप स्वयं उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं तो यहां पर भी इसकी संभावना अच्छी है। आपको सीखना होगा, आपको स्किल्स सीखने होंगे जिसके द्वारा आप धन ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं इस टाइम पर। तो इसलिए लग जाइए उस कार्य पर जो कभी आपका ड्रीम था, जो कभी आपका सपना था। यही वो समय है जब आपको शेयर मार्केट से भी धन प्राप्ति की संभावना को बढ़ा देगा। कहां से धन प्राप्त होगा, धन के सोर्स क्या होंगे हम ये जान रहे हैं। तो शुक्र जहां के मालिक हैं वहां पर आप ये समझिए भाग्य का साथ मिल जाएगा। तो आप एकादश भाव के स्वामी हैं, तो हमने बताया कि समाज से जुड़ा हुआ यदि आप कोई कार्य कर पाते हैं, सामाजिक कार्यों में यदि आप संलग्न रहते हैं तो धन की प्राप्ति, और समाज के लिए कोई डोनेशन कर पाते हैं। माना जाता है कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे छोटी छोटी संस्थाएं होती हैं जो मतलब मुश्किल से जी पा रहे हैं, उनको आप चाहें तो कोई डोनेशन दे सकते हैं, कोई दान कर सकते हैं। और यदि आपने उस डोनेशन दान को कर दिया तो यहाँ पर शुक्र की जागृति हो जाएगी। नवम भाव है, नवम भाव हमारे धर्म का भाव होता है, तो धर्म की स्थापना के लिए आप यदि कोई अच्छा कार्य कर पाते हैं तो यहाँ पर आपका भाग्य और लाभ दोनों आपके साथ रहेगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, सबने जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट ही तो हैं जो हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करते हैं। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय सिया राम।